And for this, we have Ayushi Tripathi ma'am, Director of Himvayu Innovators Private Limited. So without further ado, I will now pass it to her. Over to you, ma'am. Hello, good afternoon to everyone. Is it visible? My slide is visible to you? Yes, ma'am. Okay, thank you so much. First of all, I would like to say thanks to the whole organizing team, REC Banda and IIC for inviting me in this workshop. And also wishing you a very happy Women's Equality Day. आपको सभी लोगों को महिला समानता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम आयुषी है और मैं हिमवायु इनोवेटर्स प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर और को फाउंडर हूँ। मैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक अपना सूक्ष्म अपनी कंपनी का परिचय देना चाहूँगी कि हिमवायु इनोवेटर्स प्राइवेट लिमिटेड एक की स्थापना दिसंबर 2019 में हुई। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, स्टार्टअप है। और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जो 3 मेन प्रोडक्ट्स हैं हमारे, वो नैनो ब्रीदिंग नेजल फिल्टर, सैनिटाइजर्स और आरबीसी डिफॉर्मिटी डिवाइस डिटेक्शन डिवाइसेस हैं। तो अभी जो आज मैं आपको स्लाइड में दिखाऊंगी वो नैनो ब्रीदिंग नेजल फिल्टर, जो कि आपको फर्स्ट स्लाइड में शो हो रहा होगा, इसके बारे में बात करेंगे। और जो हमारा आज का मेन टॉपिक है प्रोटोटाइप, प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट, इसके बारे में भी इसको इंक्लूड करते हुए हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। तो आज का अभी की ये जो फर्स्ट स्लाइड आप देख पा रहे होंगे, इसमें आपको कई कई चीजें दिखाई दे रही होंगी, जिसमें एक यूजर है, उसने कुछ मास्क टाइप का या फिल्टर टाइप का लगाया हुआ है। इसमें आपको कई सारे प्रोटोटाइप्स दिख रहे होंगे, कुछ 3D प्रिंटिंग के डिवाइसेस दिख रहे होंगे। ये जो मास्क है इसके बारे में मैं बताऊंगी कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी, हमने क्यों इसके बारे में सोचा, ये क्यों इसको डिजाइन किया। तो हम सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आते हैं। जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, कई सालों से आप देख रहे होंगे एयर पॉल्यूशन की वजह से कितने लोग दिन भर में मर जाते हैं, और पूरी दुनिया में ये समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, और इसका हमारे पास कोई ऐसा बहुत अच्छा सॉल्यूशन नहीं था। आप पिक्चर्स में देख पा रहे होंगे WHO का कि 4.2 मिलियन डेथ्स एवरी ईयर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर टू एम्बिएंट एयर पॉल्यूशन, कि 4.2 मिलियंस लोग एयर पॉल्यूशन की वजह से अपनी जान गंवा दे रहे हैं। आप सेकंड पिक्चर में देख रहे होंगे कि ये जो कि जैसा इंडिया का ही ट्रैफिक है, कितना पॉल्यूशन होता है डेली ट्रैफिक में। इतनी गाड़ियां जब एक साथ निकलती है तो हमारे स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ता है, कितना डेंजरस है हमारी हेल्थ के लिए। तीसरा आप पिक्चर देख रहे होंगे, ये फैक्ट्रीज और फैक्ट्रियों से निकलता हुआ धुआं है। दिन भर दिन प्रोडक्शन हो रहा है, दिन भर दिन फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं, उसका जो धुआं है वो अल्टीमेटली एयर पॉल्यूशन में कन्वर्ट होता है, हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है और अल्टीमेटली हम बीमार पड़ते हैं। जो फोर्थ पिक्चर आप देख रहे होंगे, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की है, 18 दिसंबर 2019 की। उन्होंने क्या रिपोर्ट निकाला है कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस किलिंग 21 पर डे, 21 लोग प्रतिदिन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से मर रहे हैं। तो हमारे पास ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि अब हम इसके लिए क्या कुछ बना सकते हैं, ये तो सबसे बड़ी समस्या है। तीसरी हमारे पास समस्या है कोरोना वायरस की, जिसका भी हमारे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं था। तो मास्क की तो हमें एक जो कहते हैं ना कि बोल बोल के आदत पड़ी मास्क पहनने की, उससे कुछ हद तक तो पॉल्यूशन कम हुआ, बट ये अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं था। आप जिस प्रकार देख पा रहे होंगे कि ये जो 3 मास्क आपको आगे पिक्चर में दिखाई दे रहे होंगे, ये इसको यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये स्ट्रैप के साथ आता है, कान में आप लगाएंगे और जब इस मास्क का प्रयोग करेंगे तो आप
अच्छे से ये जो नेचुरल ब्रीदिंग रेट है, जो हमारी 12 से 15 लीटर पर मिनट होनी चाहिए, ये अफेक्ट होती है, जो कि मास्क या और दूसरे कारणों की वजह से 6 लीटर प्रति मिनट ही मिल पाती है। इसके लिए आप देख सकते हैं ये तीनों मास्क हैं, अगर आप लगाएंगे, इसको यूज करेंगे तो आपको सांस लेने में डिफिकल्टी होगी। दूसरी चीज, इस मास्क को जब आप लगाएंगे तो आप खाना नहीं खा सकते, आप पानी नहीं पी सकते, या बात करने में आपको डिफिकल्टी होती है। जो लोग ग्लासेस पहनते हैं वो भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि इन मास्क को लगाने के बाद आप अगर कहीं जा रहे हैं या कहीं ड्राइव कर रहे हैं तो कितनी प्रॉब्लम होती है, जो भी वेपर निकलता है वो पूरे ग्लास पे जमा होता है, जिससे हमें अच्छे से दिखता नहीं है। तो अभी तक के इसमें हमारा जो एग्जिस्टिंग फेस मास्क था, ब्रीथिंग फिल्टर्स थे, वो एक हमें जो नेचुरल ब्रीदिंग फ्लो रेट है वो नहीं दे पा रहे थे। तो अल्टीमेटली हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। तो हमने इसके सॉरी कई वेरिएंट्स बनाए हैं, जैसा कि आप इसमें फोटो में आप देख सकते हैं कि ये जो कॉम्ब दिख रही है, इसमें एक सूक्ष्म पार्टिकल्स होते हैं जिसको बोलते हैं हवा में होते हैं और कहीं भी होते हैं, PM 2.5 पार्टिकल्स होते हैं जो कि दिखते भी नहीं है, अंदर चले जाते हैं, या किसी के भी वायु के उससे एयर पॉल्यूशन से जब भी हम सांस लेंगे तो वो इजीली नाक के अंदर चले जाएंगे। और ये जो एग्जिस्टिंग मास्क हमारे पास अवेलेबल है उसमें भी ऊपर इतना गैप होता है कि जब हम सांस लेंगे नीचे से भी गैप्स होते हैं, उससे इजीली हम जब इनहेल करते हैं तो ये पॉल्यूटेड पार्टिकल्स हमारे अंदर चले जाते हैं। तो हमने इसका एक सॉल्यूशन सोचा कि अब हम ऐसा कुछ बना सकते हैं कि जो हमारे PM 2.5 पार्टिकल हो उसको अरेस्ट करे, उसको फिल्टर करके नाक में शुद्ध हवा भेजे, जिससे हमें कोई वायरस भी ना अटैक कर पाए और हमारा जो नेचुरल ब्रीदिंग फ्लो रेट है वो भी डिस्टर्ब ना हो, हम सांस भी अच्छे से ले पाए। तो ये आप नीचे एक देख पा रहे होंगे, एक सिलिकॉन का डिजाइन है जिसमें जो कि स्ट्रैपलेस है, इसमें कोई स्ट्रैप हमने नहीं दिया है, ये पूरा सिलिकॉन से बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये इसके 2 इनहेलिंग वेंट्स हैं, इसमें ये क्लिप की मदद से ये मास्क ऐसे अटैच हो जाता है नाक पे, जो कि टिका रहता है। इसकी क्या विशेषताएं हैं? ये एफिशिएंट फिल्ट्रेशन एट नेचुरल फ्लो रेट, ये फिल्ट्रेशन देता है नेचुरल फ्लो रेट के साथ। जो यूजर है इसको लगाने के बाद बातें कर सकता है, खाना खा सकता है, पानी पी सकता है। इसकी जो लाइफ है एक्सटेंडेड लाइफ है, जैसे आप नॉर्मल मास्क लेके आइए, कुछ दिन में वो गंदा हो जाता है, कई लोग तो उसको धो के यूज करते हैं, बट वो और भी ज्यादा डेंजरस हो जाता है क्योंकि धुलने के बाद वो उसके पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाता। तो जो इसकी लाइफ हमने रखी है वो 45 डेज तक काम करेगा, 45 डेज तक अच्छे से आप इसे यूज कर सकते हैं। इट इज नॉन इन्वेसिव। इसके कई डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, लेडीज और जेंट्स, बच्चों सभी के लिए हमने अलग अलग साइज बनाए हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये पूरे फेस को कवर नहीं करता, ये सिर्फ पोर्शन को कवर करता है। जैसे हमें नोज में इसकी जरूरत है तो इसको सिर्फ नोज में लगाना है और इसका पूरा फेस से कोई लेना देना नहीं। तीसरी चीज, ये कॉस्ट इफेक्टिव है और आप देख सकते हैं जो एग्जिस्टिंग मास्क है इसे 98% ज्यादा ये इफेक्टिव है। तो ये आप देख रहे होंगे कि हमने ये जो सेटअप बनाया था ये किस प्रकार का है। ये 6 वेरिएंट्स हैं जो कि डिफरेंट नोज साइज के लिए हमने बनाए थे, लेडीज और जेंट्स के लिए। ये कुछ 3D मॉडल्स रखे हुए हैं जिसको आप प्रोटोटाइप्स भी बोल सकते हैं। तो वो सब है। जो हमारे टारगेटेड कस्टमर्स हैं वो है B2C, जो एस्थमा एलर्जिक पेशेंट्स हैं, क्लिनिकल एंड सर्जन्स हैं, सीमेंट एस्बेस्टस सिलिका फैक्ट्री वर्कर्स हैं, रोड साइड वेंडर्स हैं जिनको की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, पॉल्यूशन के बीच में वो अपनी शॉप लगाते हैं, जो ऑटोमोबाइल ड्राइवर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि वो उसी पॉल्यूशन के बीच में काम करते हैं।
सेकंड नंबर पे आते हैं B2G, उसमें फर्स्ट है ट्रैफिक पुलिस, जो दिन भर पूरे ट्रैफिक के बीच में खड़े होके डायरेक्शंस देते हैं, पूरा जो पॉल्यूशन है, पूरा जो जितने वायरस हैं सबसे ज़्यादा वही एब्जॉर्ब करते हैं। म्यूनिसिपैलिटी वर्कर सबसे ज़्यादा खतरा उन्हीं को है, क्योंकि वो जिस प्रकार हर जगह साफ सफाई और वो करते हैं, उनको संक्रमण का खतरा उतना ही ज़्यादा होता है। तीसरे नंबर पे आएंगे तो B2B, जिसमें है फार्मेसी स्टोर्स और ई कॉमर्स वेबसाइट। ये तो बात की बात है, जो हमारे टारगेटेड कस्टमर्स हैं, जिनको हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम ये पहुंचाएं, तो ये फर्स्ट एंड सेकंड है। फिर हम थर्ड स्लाइड पे आते हैं। आप देख सकते हैं इसमें हमारे जो कॉम्पेरेटिव्स में 3 प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। तो उसके क्या क्या फीचर्स हैं। जो हमारा नेजल फिल्टर है वो इलेक्ट्रोस्पन टेक्नोलॉजी से फिल्टर होके हमें नेचुरल फ्लो रेट देता है, जो कि बाकी आप 2-3 आगे देख रहे होंगे ये नहीं देगा नैनो स्केल पे। उसके बाद आप देख रहे होंगे एडहेशन फॉर बैक्टीरियल सेल्स, जिसमें कोई भी मास्क नहीं दे रहा है। आप हमारा मास्क देखिए, इसमें नैनो एडहेशन मिल रहा है। एब्जॉर्ब द माइक्रो पैलेट्स मॉइस्चर, इसमें भी तीनों मास्क नहीं दे रहे हैं, ये हमारा मास्क दे रहा है। यूजर कैन टॉक एंड ईट, जैसा कि आपको पहले आपने देखा है पहले की स्लाइड्स में, यूजर बातें कर सकता है, खाना खा सकता है, पानी पी सकता है। उसको मास्क उतार के अपना हाथ मतलब इन्फेक्टेड करके कुछ खाने पीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है कि बार बार हमें मास्क निकालना पड़े, फिर बोलना पड़े, या कुछ खाना पड़े, फिर मास्क लगाना पड़े। तो अल्टीमेटली वो इन्फेक्शन आपके अंदर चला ही जाता है, चाहे आप कितना भी मास्क लगाइए। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है नेचुरल एयर फ्लो रेट 12 to 15 लीटर पर मिनट। कोई भी मास्क ये नेचुरल एयर फ्लो रेट नहीं देते हैं, जो कि हमारा मास्क आसानी से दे रहा है। फ्री फ्रॉम माउथ एरिया कवरेज, जिसमें आप देख रहे हैं कि कई मास्क है, यहाँ से आप लगाएंगे पूरा ईयर कवर करेंगे, नोज से लेके माउथ नीचे तक पूरा कवर करेंगे, तो वो हमारा मास्क नहीं कर रहा है, वो सिर्फ नोज एरिया को कवर कर रहा है। लास्ट में आप प्राइसिंग की बात देख लीजिए। जो 3M का N95 वाले मास्क है, इसकी प्राइसिंग क्या थी, डिटॉल वाले मास्क की प्राइसिंग क्या थी, और जो ये नेसो फिल्टर IIT दिल्ली ने बनाया है उसकी प्राइसिंग क्या थी। हमने इसको 45 रुपीज़ रखने का अभी टारगेट किया है। जो टारगेट्स मार्केट और साइज है ये भी आप देख लीजिए। जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट हमने इसका डिसाइड किया है वो 50 है। ऑपरेशनल कॉस्ट को लेके 40 रुपीज़ लेके 90 हो जाएगा। GST ऐड करने के बाद ये 10.8 और GST ऐड होगी। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस टू द ट्रेडर्स, जो ट्रेडर्स को हम सप्लाई करेंगे वो 120 हो जाएगा, और जो कस्टमर को सेलिंग प्राइस पड़ेगी वो 150 पड़ेगी। इसको अभी हम और कोशिश कर रहे हैं कि इसमें और हम कुछ करें जिससे इसकी कॉस्ट काफ़ी हद तक कम हो जाए। और ये हमारा रेवेन्यू प्रोजेक्शन है 3 इयर्स का। अब मार्केट साइज पे हम आते हैं, तो जो एक्सपेक्टेड CAGR है, CAGR का फुल फॉर्म होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो जो हमारे इस मास्क का है वो 53% है 2020 से 27 तक। मार्केट साइज एक्सीडेड अ वैल्यू ऑफ USD 74.90 बिलियन इन Q1 ऑफ 2020। 70% यूजर्स फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, जो नॉर्थ इंडिया के यूजर्स है वो 70% है, ग्रोइंग एट अ CAGR ऑफ 6.76। आप ये सिटीज देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं उसमें क्या रैंकिंग है। आप अपने शायद आपको अपनी सिटी दिख रही होगी, या जो भी आपके आसपास की सिटी है, आप देख सकते हैं कि यूटी की ही ज़्यादा सिटीज़ हैं जो कि ज़्यादा पॉल्यूटेड हैं। जो अवार्ड्स और फंड्स हमें मिले हैं अभी तक के, DST निधि प्रयास 10 लाख की हमें ग्रांट मिली है, और हमें गोल्ड मेडल मिला है इंडिया इनोवेशन
फेयर एट हैदराबाद में 3 दिसंबर को। अब हम आते हैं प्रोटोटाइप और प्रोसेस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले तो हमें समझना है कि प्रोटोटाइप होता क्या है, किस चीज़ को बोलते हैं। तो प्रोटोटाइप की अगर ऐसे डेफिनेशन आप समझना चाहो या मीनिंग समझना चाहो तो प्रोटोटाइप इज एन अर्ली सैंपल एंड मॉडल। कोई भी चीज़ का जो एक अर्ली सैंपल या मॉडल होता है उसको हम प्रोटोटाइप बोलते हैं। तो कैसे हम प्रोटोटाइप तक आते हैं, एक आइडिया जनरेट होगा, वो हम उसको सोचेंगे, डिफाइन करेंगे, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाएंगे, तो उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे कि हम इसका क्या सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो प्रोटोटाइप हो सकता है। इसके प्रोटोटाइप के क्या टाइप्स हो सकते हैं, स्केचेस एंड डायग्राम। जो भी आपका सॉल्यूशन है या जो भी आपने सोचा है कि इस चीज़ का सॉल्यूशन ये होगा, उसको हम कैसे दूसरों को बताएंगे, कैसे किसी मेंटर के पास जाएंगे या फैकल्टीज से हम जब आइडियाज़ लेंगे तो कैसे उन्हें डिफाइन करेंगे कि क्या हमारा आइडियाज़ हैं। तो उसको स्केचेस या डायग्राम की सहायता से डिस्क्राइब कर सकते हैं, 3D प्रिंटिंग की सहायता से या रैपिड मॉडल की सहायता से डिस्क्राइब कर सकते हैं। जो वायर फ्रेम्स हैं आपने देखा होगा, उससे भी हम अपने प्रोटोटाइप को डिस्क्राइब करते हैं। जो वर्किंग मॉडल है या वीडियो प्रोटोटाइप है उससे भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली प्रोटोटाइप इज नॉट एन फाइनल प्रोडक्ट। ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि ये हम ऐसा अर्ली सैंपल बनाते हैं जिसमें हम में आवश्यकता पड़े या और यूज़र के जो फीडबैक्स आए उसके हिसाब से हम चेंजेस कर सकें, या क्या इसकी डिमांड है, क्या हमें अपने प्रोडक्ट में चेंज करना है। हो सकता है जो हमने सोचा हो वो उतना वायबल नहीं हो, तो हमें उस हिसाब से डिज़ाइन करना होता है कि एक क्योंकि अगर आप एक प्रोटोटाइप या एक उसमें डिज़ाइन कर बिना प्रोटोटाइप डिज़ाइन किए अगर आप मास प्रोडक्शन में आ गए तो फिर ये आपका टाइम और मनी वेस्ट करेगा, क्योंकि आपको तो कुछ आइडिया नहीं है कि ये एक सिंगल प्रोडक्ट हमने क्या सोचा था और ये इसका कोई भी यूज़ नहीं है या कस्टमर को पसंद नहीं आ रहा है। जैसे कि पिक्चर में आप प्रोसेस देख पा रहे होंगे। तो जैसे मान लीजिए हमें एक आइडिया आता है कि हमें कार बनानी है या कुछ डिफरेंट कार बनानी है जिसमें कुछ डिफरेंट फीचर्स होंगे। तो आप एक कार तो बना के खड़ा नहीं कर सकते, आपको उसको पेपर पे पहले कुछ आइडिया लेना होगा कि हमें कैसे बनानी है, इसका क्या फीचर है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद मेंटर से मिलेंगे आप। इसके बाद कुछ 3D डिज़ाइन करेंगे कंप्यूटर पे या जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाके आपको दिखाएंगे, उसको टेस्ट करेंगे। उसके बाद जब सब कुछ टेस्ट हो जाएगा, वो वायबल होगा, सब लोग उसको यस बोल देंगे, तो उसके बाद आप इसकी डिज़ाइनिंग पे जाएंगे। जब ये डिज़ाइन हो जाएगा तब आप उसको ब्रांड करेंगे, क्योंकि बिना ब्रांड के, बिना पेटेंट के फिर आपका आइडिया की कोई कीमत नहीं होगी। तो सबसे पहले जब आप आइडिया आपको आए और आपको उसको प्रोटोटाइप की तरफ जाना है तो आपको सबसे पहले आपके पास उसका पेटेंट होना चाहिए आपके नाम पे। उसके बाद आप आगे के प्रोसेस में आएंगे। तो जब उसको आप ब्रांड करेंगे उसके बाद ही आप इसके फंडिंग और अलग ऑप्शंस में जा सकते हैं। फंडिंग के लिए जाएंगे क्योंकि इनिशियल स्टेज पे एक एंटरप्रेन्योर के पास इतना फंड नहीं होता है कि वो अपने प्रोडक्शन को आगे बढ़ा सके या उसको और मास प्रोडक्शन में कन्वर्ट कर सके। तो हमें इसके लिए फंड चाहिए होता है। कई सारी फंडिंग एजेंसीज होती हैं जो हमें फंडिंग देती है कि आप अपना प्रोडक्ट बनाइए और उसको सेल करिए। तो हम उससे कांटेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद प्रोसेस आगे बढ़ता है, प्रोडक्ट बनता है, लॉन्च होता है, बिकता है। इस तरीके से एक प्रोडक्ट की लाइफ होती है। वो आइडिया से लेके वो जब बिकता है तो वो एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट कहलाता है। तो ये प्रोटोटाइप से प्रोडक्ट का जो सफ़र है ये था। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आते हैं टिप्स टू बिल्ड एन इफेक्टिव प्रोटोटाइप।
तो जो इसका फर्स्ट पॉइंट है, keep it user centric. Your prototype should be made keeping user in mind. This will enable better product performance. Second है, plan the scope of testing. It is very important to plan the scope as it ensures systematic testing of the prototype. आपको उस प्रोटोटाइप का पहले ही प्लान होना चाहिए कि हम इसका क्या स्कोप है, हम किस लिए बना रहे हैं, और ये एक सिस्टमेटिक रूप में हम जो अपने आइडिया को चाहते हैं वो दिखा पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि प्रोटोटाइप तो आपका जो अर्ली सैंपल है उसमें आपकी सभी क्वालिटीज होनी चाहिए कि हम सामने वाले को दिखा सकें कि ये हमारा प्रोटोटाइप है, इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसको हम पेटेंट कराना चाहते हैं। थर्ड है, take quick action. Be fast with the prototyping process and don't be afraid to fail. It will only help you to grow. कोई बात नहीं, प्रोटोटाइप अगर आप बनाएंगे उसमें कई डिफिकल्टीज आएंगी, कई बार हो सकता है वो फेल हो सॉरी कई बार वो हो सकता है फेल हो जाए, आपको फिर से रीस्टार्ट करना पड़े। कोई बात नहीं, आप और मेंटर्स की हेल्प लीजिए कि हमें ये प्रोटोटाइप बनाना है, इसका ये पार्ट से हमें इस पार्ट से बनाना है, या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, किस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाना है, सभी चीज़ों की जानकारी लीजिए और फिर से शुरू करिए। कोई बात नहीं, फेल होगा, लेकिन आइडिया अगर आपने कुछ सोचा है तो वो ग्रो होगा ही। Choose right tools. Research well and invest in the right tools. This will save time and help in getting better results. आपको कौन से tools use करने हैं, like आप अपना एक प्रोटोटाइप कहीं बहुत बड़ी फैक्ट्री या किसी में बनवाने जाएंगे तो ये आपकी टाइम और मनी को बहुत ज़्यादा वेस्ट करेगा। तो एक प्रोटोटाइप अगर आप ऐसा चाहते हो तो 3D प्रिंटिंग की सहायता से भी बनवा सकते हो, जो कि आपको काफ़ी इफेक्टिव पड़ेगा और चीज़ों के कंपैरिजन में। तो 3D प्रिंटिंग जैसा कि आप जानते ही होंगे, डिजिटल सॉफ्टवेयर की हेल्प से जो चीज़ आप बनाना चाहते हो, आप मटेरियल आप उसमें जो भी यूज़ करते हो उससे 3D मॉडल बन जाता है, उसको आप प्रोटोटाइप एज अ प्रोटोटाइप से यूज़ कर सकते हो। रिकॉर्ड द टेस्टिंग क्वेश्चंस. जो भी record will help you in systematic testing. It will also ensure you to evaluate the results properly. तो जो भी आप टेस्टिंग क्वेश्चंस है उसको एक रिकॉर्ड करिए, ताकि जो भी आगे के प्रोसेस में आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही है उसमें आपको हेल्प करेगा और रिजल्ट्स आपके इफेक्टिवली आपको मिल जाएंगे। तो ये जैसा कि आप एक पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये भी कई प्रोटोटाइप्स का ये रिजल्ट है, 3D प्रिंटिंग की सहायता से हमने बनाया था। और फर्स्ट स्लाइड पे अगर हम जाएंगे तो ये भी आप एक 3D प्रिंटिंग का आप ये एक एग्जांपल देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप प्लीज एक एक करके आप बता सकते हैं। किसी के पास कोई क्वेश्चंस हो स्टार्टअप के बारे में या प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस के बारे में, या और कोई आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज आप पूछिए या डिस्कस करिए।
Ma'am, I have a Yes, question. yes, Shalini, please. मैम स्टार्टअप अगर हम कॉलेज से ही करना चाहें तो किस टाइप के लोगों को हम अपने बैचमेट में ही चूज कर सकते हैं जो हमारे साथ हमारे स्टार्टअप में हेल्प करें? देखिए, सबसे अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि सॉरी, जैसे हम कोई आइडिया के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि वो जो स्टार्टअप है वो हेल्थ केयर से है या इलेक्ट्रिक से है या बायोमेडिकल डिवाइसेस का है या वॉट एवर, कोई भी जो भी चीज़ें हैं उस एरिया से, डोमेन से है। तो हमें सबसे पहले अपनी एक टीम बनानी है कि जैसे हमारा मैनेजमेंट है वो कौन देखेगा, हमें अगर टेक्नोलॉजी वाइज कोई हेल्प चाहिए तो उसी से रिलेटेड हमें कंसर्न लोग रखने होंगे। तो जो अगर आप चाहे बैचमेट्स रखिए या वो जो भी आप जिनको रखना चाहते हैं उनको रखिए, और एक आप फैकल्टी मेंटर रखिए, क्योंकि जो आपको गाइड करेंगे हर चीज़ में, जहाँ भी आप गलत हो रहे हैं या कोई भी किसी भी चीज़ में, उसमें आपको गाइड ओवरऑल गाइड करेंगे। बाकी चीज़ें आप फंडिंग के लिए एक मेंटर रखिए कि आपको कैसे फंडिंग कैसे ले जानी है या कैसे आपको पूरा करना है, उसके लिए एक वो हो। तो आपको ऐसी टीम बनानी है कि जो भी एरियाज आपको फर्स्ट से लास्ट स्टेप तक भी आएंगे, आपके पास सभी टीम ऐसी रहेगी तो अकेले आपको भाग भाग के हर चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। यस मैम। थैंक यू शालिनी। So anyone else have to ask any question? I believe all the participants got all their query resolved, all because of you, ma'am. To all the respected dignitaries and distinct speaker and their participants, in the best interest of institution's Innovation Council, Rajki Engineering College, Panda, I feel proud to take this chance to propose vote of thanks to our today's speaker for taking out her time and sharing her elaborated vision to motivate and guide our participants. I would take this opportunity to express my deep regard to our respected IIC President, Dr. Siddharth Acharia Sir, Vice President, respected Abhijit Singh Sir, and conveyor of IIC, respected Deep Singh Thakur Sir. Moreover, I express my sincere thanks to organizing team members. I would further extend my thanks to all the participants who joined to be here with us and made this event successful by their curiosity. This event is successful just because of the presence of you all. Once again, I thank you all for being here. Thank you, ma'am, for giving us your valuable time. Thank you to the entire team, IIC Banda, and to the dignitaries. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.